एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 क्लास 9 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, उस पर शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। तो शेषफल प्रमेय यानी कल बताए थे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। यदि कोई बहुपद दिया गया हो और उस बहुपद को किसी रेखीय गुणनखंड से भाग देना है तो उसका शेषफल क्या आता है। रेखीय गुणनखंड को 0 के बराबर करके s की वैल्यू निकाल लो, s की वे वाली वैल्यू बहुपद में रख दो, तो बहुपद में रखने से शेषफल प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कल हम एग्जाम्पल दे करके आपको स्पष्ट करके दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी मैथ क्लास 9। क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को s माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल लिखते हैं। माना बहुपद को पी एस से दर्शा लेते हैं। पी एस बराबर एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को ये मान लिए, तो पी एक्स को x माइनस a से भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर पी ए। प्राप्त शेषफल बराबर पी ए कैसे आया, सुनो। जिसका भाग देना है s माइनस a का भाग देना, इसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकालो, तो ये आया। अभी इस वाले मान को कहाँ रखोगे, बहुपद में, तो शेषफल आ जाएगा। कल एग्जाम्पल दे करके समझाए थे, भाग दे करके भी शेषफल निकाले थे, और जिसका भाग देना था उसको 0 के इक्वल करके इसका मान निकाले थे, और उस s के मान को बहुपद में रख दिए थे, तो शेषफल डायरेक्ट प्राप्त हो गया था। ठीक है, 3 आया था दोनों कंडीशन में, कल एग्जाम्पल देकर समझाए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, भाग s माइनस a से न देना है, तो जिससे भाग देना है उसको शून्य के बराबर कर दो। उसको शून्य के बराबर किए रफ में, तो इसका मान क्या आया, a। और a कहाँ रखना है, बहुपद में जहाँ x है, बहुपद में जहाँ x है तो a रख दोगे, और उसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल। भाग देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, शेषफल बराबर पी ए। ये ब्रैकेट में यहाँ लिख देना, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। अब देखो पी ए का मतलब समझते हो, बहुपद जो है पी एक्स है, इस पी एक्स में जहाँ x है वहाँ a लिख दो। पी एक्स में जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, a। तो यहाँ s क्यूब है तो क्या लिख दोगे, a क्यूब। फिर क्या लिखोगे, a तो लिखवा करोगे, s के स्थान पे a स्क्वायर, s के स्थान पे लिखना है। फिर क्या लिखोगे, 6s के स्थान पे a लिखना है, मान से तो पहले से है। ठीक है, अब देखो इसी को क्या लिखेंगे, a क्यूब, a का गुणा a स्क्वायर के साथ, तो यहाँ a की घात 1 है और a की घात 2, तो आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो क्या होगा, a क्यूब, तो माइनस a क्यूब, और ये क्या होगा, 6a से एक a निकल गया, 6a से एक a निकल गया, या लिख लो 6a माइनस a, ये इससे कट गया, एक प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, और 6a से एक a निकल गया, तो क्या बचेगा, 5a। क्या बचेगा, 5a। तो यही शेषफल है, यही क्या है, शेषफल। लिख लो। जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लो, और s के उस मान को बहुपद में रख दो, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल प्राप्त हो जाएगा।